अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर मैट्रिसेस है, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड के पेपर में इससे सवाल लाजमी आता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो हमारी यूट्यूब चैनल पे वो आपको फौरी तौर पे मिलती रहे। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैट्रिसेस। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। नंबर 1 टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है। जैसे कि एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे पूछा जाता है, एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताइए इसका नाम क्या है, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक होगा वो टॉपिक हम करेंगे एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स आपको दिए जाएंगे और उन मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो उसको ऐड करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल होगा, ये हम देखेंगे इसमें। नंबर 3 के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 5 होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसे हम मोड भी कहते हैं, और नंबर 6 टॉपिक्स जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से बनाया जाता है। नंबर 7 के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे पूरा इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर 8 के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए जो इक्वेशंस हमें दी जाएंगी उन्हें सॉल्व करेंगे। नंबर 9 जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्रैमर्स रूल। अगर आप ये 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको इस बात की ज़मानत देता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका चैप्टर मैट्रिसेस जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉपिक जो है ना सिर्फ 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिकली जो आप अगर आप बैचलर लेवल पर भी जाते हैं तो ये टॉपिक वहाँ डिस्कस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स देखें, एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाता है कि वैल्यूज़ को रो एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अभी एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में 0 0 0 0 यानी कि जो चारों वैल्यूज़ हैं इसके अंदर 4 वैल्यूज़ जो हैं वो सब ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ आपकी ज़ीरो हों वो मैट्रिक्स हमारा कहलाता है नल मैट्रिक्स। तो ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकता है, मैट्रिक्स बना के दे देगा और कहेगा कि इसका नाम दीजिए। अब चलते हैं नंबर 2 मैट्रिक्स की तरफ। नंबर 2 मैट्रिक्स जो है हमारा उसके अंदर 1 1 1 1। अब अगर आप देखें इसके अंदर तो सारी वैल्यूज सेम हैं, लेकिन सारी वैल्यूज सेम होने के अलावा अगर हम इस पे देखें तो हमारे पास डायगोनल में, ये डायगोनल कहलाता है, यानी कि क्रॉस में, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो इस तरीके से हो, अगर डायगोनल में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, डायगोनल में अगर हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसमें 1 ही हो सकता है इसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी वैल्यू हो, बस जस्ट डायगोनल के अंदर जो है वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 मैट्रिक्स की। तो नंबर 3 मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं इसमें वैल्यूज़ दी हुई है 1 0 0 1। तो अगर देखा जाए 1 0 0 1 ये भी डायगोनल में 1 आ रहा है, तो क्या हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन आए कि 1 0 0 1, तो ये कंडीशन जो होती है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है। तो हम इसे मेंशन कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और साथ साथ जो ऊपर वाला मैट्रिक्स हमने करा था 1 1 1 1, चूंकि इसके अंदर सारे वैल्यूज़ जो हैं वो 1 हैं तो इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे हम। ओके, नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ है 6 2 3 6। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी डायगोनल के अंदर सेम वैल्यू बनती हुई नज़र आ रही है। तो जब डायगोनल के अंदर सेम वैल्यू बन जाती है तो अगेन रिपीट करूँगा कि वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है, वो मैट्रिक्स कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने अगले जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उस मैट्रिक्स पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर 5 जो है, इस नंबर 5 के अंदर जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 3 4 5 2 3 4 5। अगर आप देखें इसके अंदर कि ना तो यहाँ पर जो है कोई यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, ना ही यहाँ पर डायगोनल में कोई सेम वैल्यू आ रही है जो कि ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाए, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? तो याद रखें, जब भी कभी मैट्रिक्स में ऐसा हो कि सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हों, और सारी वैल्यूज़ डिफरेंट होने के साथ साथ यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ हों, टोटल 1 2 3 4, जिसे हम नॉर्मली A B C D करके कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और साथ साथ इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, चूँकि इसके अंदर रॉ 2 हैं, देखें ये
अगर हम देखें तो ये रॉ 1, ये रॉ 2 और ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 रो और 2 कॉलम है, तो हम इसको लिखते हैं 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरीके से नंबर 6 के अंदर अगर हम देखें तो 2, 3, 4, 6, 8, 9, यानी कि इसमें वैल्यूज़ अब 4 से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और यकीनन इसके डायगोनल में भी कुछ भी बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें रो जो है वो 2 हैं और कॉलम यहाँ पे 3 हैं। तो नॉर्मली हम इसको कहते हैं 2 मल्टीप्लाई, रो इसकी 2 हैं तो 2 लिख देंगे, पहले वाला वर्ड जो होता है रो होता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद में कॉलम लिखे जाते हैं। तो 1, 2, 3, 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हो गया ये 2 बाय 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 के अंदर आप देखें यहाँ पे क्या गिवन है हमारे को, 1, 0, 2, 4, 6, 5। यहाँ पे भी कोई सेम वैल्यू नहीं है, डायगोनल भी नहीं बन रहा। और डायगोनल ना बनने के अलावा यहाँ पे अगर हम देखें हमारी रॉ कितनी है, तो 1, 2, 3 रॉ हैं और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, रॉ पहले लिखेंगे, रॉ कितनी है 1, 2, 3, तो ये 3 रॉ मल्टीप्लाई 2 कॉलम, ठीक है। तो 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये हमारा जो है 3 × 2 का ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की, जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि हमारे पास जो है वो टॉपिक ये है कि 2 वैल्यूज़ हमारे को दी जाएंगी मैट्रिसेस की शक्ल के अंदर, और उन मैट्रिसेस की शक्ल के अंदर देखें ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2, 6, 4, 8 एंड बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5, 6, 9, 3। और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड ए प्लस बी, यानी कि हमें ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, देखें सबसे पहले तो हम काम ये करेंगे कि जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे एज इट इज़ एक मरतबा मेंशन करेंगे, 2, 6, 4, 8। और बी मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है वो बी मैट्रिक्स भी हम लिख लेते हैं 5, 6, 9, 3। उसके बाद हमें जो मालूम करना है, हमें मालूम करना है ए प्लस बी। तो देखें यहाँ साइड पे हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, पहले है ए मैट्रिक्स तो हम पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2, 6, 4, 8, बीच में लगाएंगे प्लस, प्लस के बाद बी मैट्रिक्स है तो फिर हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स 5, 6, 9, 3। ये ए प्लस बी एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये हमें मालूम करना है। उसके बाद रूल जो है वो ये होता है 2 मैट्रिसेस को ऐड करने का, कि देखें ये इसमें भी 4 वैल्यूज़ हैं और इसमें भी 4 हैं। पहली वैल्यू के साथ पहली वैल्यू प्लस होगी, दूसरी वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू प्लस होगी, और जितने डिस्टेंस के साथ ये रखा हुआ है वही डिस्टेंस हम रखेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स है। 2 + 5, सेकेंड वैल्यू देखें 6 + 6, थर्ड वैल्यू देखें 4 + 9, और फोर्थ वैल्यू देखें 8 + 3। तो ये मैट्रिक्स यहाँ क्लोज हो गया हमारा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी बराबर है, अगर देखें 2 + 5, 2 + 5 होता है 7, 6 + 6 कितना होता है 12, 4 + 9 कितना होगा 13, 8 + 3 कितना होगा, ये होगा 11। तो यहाँ पर हमारा ए प्लस बी का मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसका गिवन है हमारे पास वो है इफ़ c = 2 - 3, 0, 8 एंड d = -2, 5, 4, 6। और हमें कहा जा रहा है कि हम मालूम करें फाइंड c + d। तो बिल्कुल वही काम करेंगे कि पहले एक मरतबा c का मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 - 3, 0, 8, और d का मैट्रिक्स भी लिख लेंगे। तो d का मैट्रिक्स हमारे पास है -2, 5, 4, 6। उसके बाद जो हमें मालूम करना है, यानी कि हमें इसके अंदर क्या मालूम करना है c + d। तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे c + d इज इक्वल्स टू, पहले c का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 - 3, 0, 8, उसके बाद बाहर प्लस लगाएंगे बीच में, और फिर d का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है 2, 5, 4, 6। फिर साइड पे लिखेंगे c + d एज इट इज़, और फिर इनको प्लस करेंगे उसी रूल के मुताबिक जैसे कि अभी हमने पीछे करा था। पहली वैल्यू से प्लस होगी। तो अगर हम यहाँ देखें 2 बीच में लगाते हैं प्लस, और फिर दूसरी वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू की साइन माइनस है तो हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे।
सेकेंड वैल्यू -3 प्लस सेकेंड वैल्यू 5, ये इससे प्लस हो गया। थर्ड वैल्यू 0 प्लस 4, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से प्लस, फिर ये 8 इस 6 से प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 6, ये क्लोज हो गया। C प्लस D फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 और प्लस है बीच में और अंदर ब्रैकेट में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 और यहाँ पर नीचे 0 प्लस 4 4 होता है, -3 और प्लस 5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, साइन बढ़ेगा आएगा, 5 बड़ा है। 8 प्लस 6 कितना होता है? 8 प्लस 6 14 होता है। अब ये C प्लस D जो है इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? चूँकि ये +2 और -2 है, दोनों कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। ये वाला 2 एज इट इज़ रहा, ये 4 भी एज इट इज़ रहा, ये 14 भी एज इट इज़ रहा, और ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की जानिब, और टॉपिक नंबर 3 जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि आपको 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस भी दे सकते हैं और कहेंगे कि उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन मालूम करिए। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, इफ़ A = 9 6 3 4 ये A मैट्रिक्स है, B = 2 4 0 9 ये B मैट्रिक्स है, एंड C = -4 0 8 1 ये C मैट्रिक्स है। और हमसे कहा जा रहा है फाइंड A - C नंबर 1 में, और नंबर 2 में कह रहा है फाइंड C - B। तो हम इसे बारी बारी सॉल्व करेंगे, चूँकि पॉइंट वाइज बना के हमारे को दिया हुआ है। हमने सॉल्यूशन के बाद नंबर 1 हेडिंग करी A - C, बिल्कुल तरीक़ेकार वही होगा। हम पहले तो जो है A - C, तो यहाँ साइड में मेंशन करते हैं A - C = ये हमारा A का मैट्रिक्स आएगा। A का मैट्रिक्स क्या है हमारा? 9 6 3 4, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद देखें C का मैट्रिक्स है, तो C का मैट्रिक्स हम वहाँ से उठा के लिख लेते हैं। C का मैट्रिक्स दिया हुआ है -4 8 0 1। अब हम इसे माइनस करेंगे। जो रूल एडिशन में था कि पहली वैल्यू के साथ पहली वैल्यू ऐड की जाती है, बिल्कुल वही तरीक़ेकार करेंगे कि पहली वैल्यू के साथ अब पहली वाली दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। तो देखें यहाँ पे सॉल्व किस तरह करते हैं। 9 माइनस, और चूँकि ये सेकंड मैट्रिक्स की जो पहली वैल्यू है ये माइनस में है, तो ऐसे रखेंगे माइनस। सेकंड वैल्यू देखें क्या है? 6 यहाँ की, और यहाँ की सेकंड वैल्यू क्या है? 0, ये एज इट इज़ आ गया। थर्ड वैल्यू 3, और इस वाले की थर्ड वैल्यू 8। फोर्थ वैल्यू में 4 -1। तो अब A - C अगर हम देखें तो हमारे पास A - C जो बन रहा है वो बन रहा है 9 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4। 3 - 8 हो जाएगा कितना? 5, क्योंकि 3 प्लस का है 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस 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 का 8 हो गया। 6 में से 0 जाते नहीं है, तो 6 एज इट इज़ रहेगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको मैं आगे ही सॉल्व कर देता हूँ। A - C का आंसर 9 + 4 कितने होते हैं? 9 + 4 होते हैं 13। सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 6, ये -5 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, ये ब्रैकेट 1, और ये इसका आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, C - B की तरफ। तो ये रहा मेंशन हमारे पास C - B। हम यहाँ लिखेंगे C - B = पहले बनाएंगे C का मैट्रिक्स, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर बनाएंगे B का मैट्रिक्स। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ ज़रा पीछे से देख लेते हैं। तो C की वैल्यू हमारे पास है -4 0 8 1। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं -4 0 8 1। और B की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो B की वैल्यू हमें दी हुई है 2 4 0 9। 2 4 0 9। ये C - B एज इट इज़ लिखेंगे नीचे। पहली वैल्यू से माइनस होगी, -4 -2। सेकंड वैल्यू से, थर्ड वैल्यू से, और फोर्थ वैल्यू से माइनस होगी। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे C - B = -4 और -2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस की रहेगी, माइनस का 6। 0 में से 4 जाते नहीं है, -4 एज इट इज़ रहेगा। 8 में से 0 जाते नहीं है, 8 पॉजिटिव था, एज इट इज़ रहेगा।
1 में से 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 1 यानी कि गए तो 8 बचा, और साइन बड़े की यानी कि 9 बड़ा है तो उसकी साइन -8। तो ये हमारा आंसर आ गया C माइनस बी का। तो स्टूडेंट्स अब टॉपिक नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 4 है वो बेसिकली है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक्स बचे हैं अब वो टोटली इस पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारी इन्वर्स, क्रैमर्स, हर चीज़ के अंदर शामिल होगी। तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 3 6 4 एंड b इज इक्वल्स टू -4 0 3 -2। हमें कहा जा रहा है नंबर 1 पार्ट के अंदर फाइंड a मल्टीप्लाई b। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग करी, सॉल्यूशन की हेडिंग करने के बाद हमने एक मेन हेडिंग करी जो कि नंबर 1 पॉइंट की थी, फाइंडिंग a मल्टीप्लाई b, कि हम a मल्टीप्लाई b मालूम कर रहे हैं। तो देखिए तरीक़ेकार क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज़ तरीक़ेकार होगा। साइड में लिखेंगे a मल्टीप्लाई b, लगाएंगे इज इक्वल्स टू, पहले चूँकि a है तो a का मैट्रिक्स मेंशन करेंगे 2 3 6 4, और फिर बाहर इसके मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और फिर b का मैट्रिक्स मेंशन करेंगे जो कि है -4 0 3 -2। अब यही a मल्टीप्लाई b हम नीचे लिखेंगे, दोबारा इज इक्वल्स टू लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू लिखने के बाद इसका जो रूल है वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ज़रा इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होती है पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1 से, फिर पहले मैट्रिक्स की रो 2 मल्टीप्लाई होती है रो 1 मल्टीप्लाई होती है कॉलम 2 से। ये रो 1 है, ये कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर यही रो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, R2 ये रो 2 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यही रो 2 कॉलम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से चलेगा, और हर एक वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बीच में प्लस की साइन यूज़ करेंगे। तो अगर देखें ये रो 1 है और ये हमारा कॉलम 1 है, तो रो 1 ये वाली और कॉलम 1 ये वाला, इसकी पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई -4, मैं बीच में प्लस की साइन यूज़ करूँगा। उसके बाद सेकंड वैल्यू सेकंड से, तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब चूंकि रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो चुकी है तो बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, गैप रखने के बाद यही रो दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 0, बीच में प्लस की साइन, 3 मल्टीप्लाई -2। ये रो 1 कॉलम 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब चलते हैं रो 2 की तरफ, तो रो 2 मल्टीप्लाई होगी फिर कॉलम 1 से, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, -4 से, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। इसी तरीके से फिर ये रो 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से, 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से। अब लिखेंगे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई हुआ 8 से, तो और माइनस से यहाँ पे 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो बन जाएगा 8, और चूँकि माइनस है तो माइनस का 8, बीच में प्लस, 3 3 ज़ा 9। ठीक है। अच्छा अब गैप है तो थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे, 2 0 ज़ा 0, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, माइनस के 2 से, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 6। यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 6 4 ज़ा 24, साइन माइनस की, चूँकि यहाँ पे माइनस है, बीच में प्लस, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 6 0 ज़ा 0, प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। ये फर्दर सॉल्व होगा, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू -8 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन बढ़ेगी, बड़ा 9 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में से 6 जाता नहीं है तो ये माइनस का 6 ही रहेगा। माइनस का 24 प्लस 12, माइनस के 24 में से प्लस का 12 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। 0 में से 8 माइनस होता नहीं है, माइनस का 8 रहेगा। तो ये हमारा फाइनली a मल्टीप्लाई b का आंसर हो गया।
अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में जो है b मल्टीप्लाई a है हमारे पास, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं b मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू ये b का ब्रैकेट, बीच में मल्टीप्लाई और फिर ये a का ब्रैकेट। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ पीछे से देखनी पड़ेगी, ये पेपर थोड़ा सा आगे पीछे हो गए एक्चुअली। हमारे पास जो है वो b मल्टीप्लाई a है, ये b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू देख लेते हैं, ये a का सेट आ गया हमारे पास, b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, तो देखें -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, बीच में प्लस यूज़ करेंगे, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, फिर एक गैप बीच में रखेंगे, गैप रखने के बाद यही रॉ 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी। -4 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, बीच में प्लस की साइन, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से। सेकंड रो पे आ जाएंगे, जब सेकंड रो में आएंगे तो रॉ 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, बीच में प्लस की साइन, माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 से, फिर बीच में गैप रखेंगे, यही रॉ 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4, b मल्टीप्लाई a। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई और 2 से, तो 4 2 8 होता है, साइन माइनस की, बीच में प्लस, 0 का 6, 0 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 6 0। नीचे देखते हैं 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, 2 6 12। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो माइनस का 8 प्लस 0 3 0, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस, 2 4 8। तो b मल्टीप्लाई बाय a हमारा कितना आया, b मल्टीप्लाई बाय a हमारा आया माइनस का 8 ऊपर, ये पॉजिटिव 6 है, ये नेगेटिव 12 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 बचेगा, यहाँ माइनस का 8 बचेगा, 9 में से 8 गया, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हमारा b मल्टीप्लाई a का आंसर हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक नंबर 5 है, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये डिटर्मिनेंट जो होता है, इसका दूसरा नाम मोड भी होता है, तो हम इसे मोड भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें करते ये हैं कि हम पहले a का जो मैट्रिक्स हमें गिवन होता है वो मेंशन करते हैं, 2 3 6 -1। और चूंकि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखें मैट्रिक्स जो a है, इस a के साइड पे 2 बार बनाएंगे, इस बार को कहते हैं मोड और डिटर्मिनेंट। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं मेंशन कर देता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए, AD माइनस BC। तो A मोड अगर मुझे निकालना है तो AD माइनस BC करना पड़ेगा। और AD माइनस BC है क्या, बेसिकली ये जो पहली वैल्यू है इसे A कहते हैं, दूसरी वैल्यू को B कहते हैं, तीसरी वैल्यू को C कहते हैं, और चौथी वैल्यू को D कहते हैं। तो अब इनकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये रहा A, ये रहा D, बीच में माइनस, ये रहा B और ये रहा C। इस मैट्रिक्स से पुट कर दी वैल्यूज़। तो A मोड हमारा कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और चूंकि बीच माइनस है इसमें, तो ये माइनस आ गया, और आगे एक और माइनस है, अंदर कोई भी माइनस नहीं है जो मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाए, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, 3 6 18। तो A मोड हमारा कितना होगा, माइनस का 2 माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू जब प्लस हो जाएंगी 20 बन जाएगा, साइन माइनस की रहेगी इसके अंदर, क्योंकि 18 बड़ा है और बड़ी वैल्यू के साइन हम लगाते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया 2 बाई 2 मैट्रिक्स का, जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स नहीं है, वो बेसिकली 1 2 3 रॉ और 3 कॉलम यानी कि 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। और 3 बाई 3 के मैट्रिक्स के लिए जो अभी हमने मोड का फॉर्मूला मेंशन करा है AD माइनस BC, वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। वो इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर 4 वैल्यूज़ होती हैं A B C D, और यहाँ पर 4 वैल्यूज़ नहीं हैं, यहाँ 4 से ज़्यादा हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली ट्रांसपोज का है, तो ये वो वाला सवाल नहीं है। मैं देख लेता हूँ इसका सवाल दूसरा कहाँ है।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, तो अब करते ऐसे हैं कि जो ट्रांसपोज का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसी का ट्रांसपोज भी कैलकुलेट करेंगे, इसी का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैं यहाँ हेडिंग कर देता हूँ, फाइंडिंग बी मोड। बी का मोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखें साइड में मेंशन करूँगा बी मोड इज इक्वल्स टू, इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमने सिर्फ फोकस करना है पहली रॉ को, और पहली रॉ की जो पहली वैल्यू है वो हमारी 2 है, और 2 के साथ हमने साइन देखना है कि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। अगर पहली वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव से लेके चलेंगे, यानी कि पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन में चलेंगे। और अगर पहली वैल्यू की साइन नेगेटिव दी हुई है तो पहली नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह चलेंगे। तो अभी चूंकि ये पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +2। उसके बाद मैं ऐसे ब्रैकेट करता हूँ और देखें कि ये 2 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो देखा जाए तो ये 2 इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है, तो इसका मतलब हम ऐसे इसको हिडन कर देंगे। तो जब हम इसको ऐसे करके हिडन करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, 4, 9, 5, 6। इसको हम AD माइनस BC करेंगे। तो देखें AD 4 और 6 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि लास्ट में अभी आपको कैलकुलेशन लिख के समझा चुका हूं। चूँकि अब ये बहुत इजी है तो हम डायरेक्ट चलेंगे। AD यानी कि 6 4 द 24, बीच में आता है माइनस, फिर आता है BC, तो B ये है और C ये है, तो 9 × 5, 5 9 ज़ा 45 होता है। ये पहली वैल्यू सॉल्व हुई हमारी 2। अब चूँकि ये पहली पॉजिटिव थी तो दूसरी हम ऑल्टरनेट साइन में क्या लेंगे, -3 लेंगे। पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव। तो देखें ये 3 किस रो और किस कॉलम को टच कर रहा है, ये 3 इस रो और इस वाले कॉलम को टच कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके छुपा दूं तो आप मुझे बताइए आपको कौन सी 4 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। आपको 1 9 8 6 नज़र आ रहा है। तो 1 जो है A है, 9 जो है B है, 8 जो है वो C है, और 6 जो है वो D है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। AD माइनस BC, A और D हमारा क्या है, 1 6 ज़ा 6 माइनस B और C क्या है, 8 9 ज़ा 72। ये 3 भी सॉल्व हो गया। और तीसरी वैल्यू जो हमारी है वो पॉजिटिव है, और चूंकि ये 0 है तो याद रहे 0 चाहे यहाँ आए या आखिर में आए, 0 के बाद जो भी कैलकुलेशन होती है वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है। तो हम 0 को सॉल्व नहीं करेंगे, 0 हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो देखें B का मोड बराबर है 2 × 24 माइनस 45। अब अगर आप 24 माइनस 45 करते हैं तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 21, और माइनस का क्यों, क्योंकि 45 बड़ा है तो माइनस का आंसर आएगा। अच्छा, बाहर है माइनस का 3, और यहाँ पर है 6 माइनस 72। तो अब अगर आप देखें कि ये पॉजिटिव 6 है और ये जो 72 है ये नेगेटिव है, तो हम प्लस माइनस माइनस जब करेंगे तो ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाएंगी। तो अगर देखा जाए 72 में से हम 6 निकाल दें तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, तो हमारे पास बचना चाहिए 66, और माइनस का क्यों, क्योंकि 72 है बड़ा, वो बड़े की साइन यूज़ करते हैं। फिर आगे प्लस का 0। तो अब ये B मोड 2 मल्टीप्लाई होगा 21 से, कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 21 × 2 कितना होता है 42, और साइन माइनस की है, माइनस माइनस प्लस, ये साइन और ये साइन दोनों मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 3 × 66, तो ये बन रहा है 198 प्लस का 0। तो B मोड जो है वो देखा जाए तो 0 तो हटा ही देते हैं, -42 और प्लस 198, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस जब हम माइनस करेंगे तो 156 बनेगा हमारा। तो ये हमारा बेसिकली क्या निकल आया, B का डिटर्मिनेंट, जो कि 3×3 ऑर्डर मैट्रिक्स का था। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसपोज। देखिए ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किस तरीके से किया जाता है, तरीक़ेकार ये होता है, मैं लिखूँगा सॉल्यूशन
सॉल्यूशन के बाद यहाँ हेडिंग भी कर देता हूँ तो आपका, ताकि आपको डिफरेंस रहे कि ये जो कैलकुलेट करा है ये हमने मोड कैलकुलेट करा है और यहाँ पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखें, पहले मुझे एक मरतबा यही मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता लगे। 230149856 ये हमारा बी मैट्रिक्स है। अब इस बी मैट्रिक्स से जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो इस बी के ऊपर छोटा सा टी बनाऊंगा जिसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो ट्रांसपोज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो रो होती हैं हमारी उनको हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। तो देखें ये रो ऐसे लिखी गई है 230, इसको हम ऐसे लिखेंगे 230। इट्स मीन ये रो हमारी अब क्या बन गई, कॉलम बन गई। इसी तरीके से सेकंड रो जो है उसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, जो थर्ड रो है हमारी उसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनली क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया बी का ट्रांसपोज। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मेथड। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा 2014 के अंदर भी आया है, एसएससी बोर्ड के अंदर, सिंध बोर्ड के अंदर आया 2014 में। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इस इक्वेशन को, ये जो गिवन है 5x - 2y = 1 एंड 2x - y = 0, इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है किस की मदद से, मैट्रिक्स की मदद से। तो जब भी कभी आपको इक्वेशंस दी जाएँ और आपको कहा जाए कि मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करो या मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम पहले इन इक्वेशंस को क्या बनाएंगे, हम इन इक्वेशंस को बनाएंगे मैट्रिक्स। तो देखिए सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं एज इट इज़ मेंशन कर देता हूँ। 5x - 2y = 1, 2x - y = 0। उसके बाद इनमें से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये 5, 2, 2 और इधर 1 छुपा हुआ है, ये जो वैल्यूज़ है हमारी, ये हमारा ए मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए मैं इसको ए मैट्रिक्स बनाता हूँ। 5, 2, ये 2, इसके साथ ये साइन जो है माइनस की, ये माइनस की साइन हम लेंगे इसके साथ। और फिर जो सेकंड मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो बी बनेगा, और बी जो मैट्रिक्स होता है वो = के बाद में जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ वाला मैट्रिक्स हमारा यहाँ बी बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड एक्स मैट्रिक्स। अब ये एक्स मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ये एक्स मैट्रिक्स वो है जो वेरिएबल इसके अंदर गिवन है, क्योंकि हमें सॉल्व द इक्वेशन कहा है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वो एक्स और वाई है, तो हम इसलिए इसको एक्स का सेट कह रहे हैं। अब एक फार्मूला होता है मैट्रिक्स मेथड का इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है एक्स, अगर मुझे मालूम करना है तो x = A इनवर्स डॉट b, यानी कि a का इन्वर्स निकालो, उसको मल्टीप्लाई करा दो b से। तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि a इन्वर्स अभी हमने पीछे कैलकुलेट करना सीखा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइंडिंग, हेडिंग कर देते हैं फाइंडिंग a इन्वर्स। और जैसा कि आपको पता है कि a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ साइड में मेंशन कर रहा हूँ। a इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का मोड। तो अगर मुझे a इन्वर्स निकालना है तो मुझे a मोड और a एडजॉइंट a दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैं पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करता हूँ, a मोड। तो देखें a मोड बराबर होता है AD - BC। ए के साइड में देखेंगे, ए का साइड क्या है हमारे पास, ए का साइड है 5 - 2, 2 - 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू ले लेते हैं, डी की वैल्यू ले लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू ले लेते हैं और सी की वैल्यू ले लेते हैं। तो ए मोड जो हमारे पास मिलेगा 5 × -1 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ए मोड हमारा कितना आया, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया, 1 बचा, साइन बढ़े की -1। इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर नंबर 2 में एडजॉइंट ए। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हेडिंग है ये हमारी। तो एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था पहले हमें ए का साइड लिखना पड़ता है। तो ए का साइड हमारे पास है 5 - 2, 2 - 1। अब साइड में मैं लिखूँगा एडजॉइंट ए, क्योंकि मैं एडजॉइंट ए मालूम करने जा रहा हूँ। तो एडजॉइंट ए बराबर होगा, ए और डी को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि -1 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, बी और सी की साइन चेंज हो जाएगी। ये -2 था, +2 हो जाएगा, ये 2 था, ये -2 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट निकल आया। अब इस एडजॉइंट के साथ
हम ए इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला ईजिली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए मोड। तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। एडजॉइंट ए की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है -1 2 -1 2 -2 5। और इसके डिवाइड में है ए मोड, और ए मोड की जो वैल्यू हमें मिली थी वो मिली थी -1। तो देखते हैं ए इनवर्स हमारा कितना आता है। -1 अपॉन -1, 2 अपॉन -1, -2 अपॉन -1, 5 अपॉन -1। तो ए इनवर्स हमारा किसके बराबर होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। अपाउंड में 1 लिखते नहीं है। इसी तरीके से माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ पर 2 अपॉन -1 है, चूँकि माइनस नीचे 1 नीचे लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर में मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा ये माइनस की साइन 2 के साथ रहेगी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस की साइन 5 के साथ रहेगी। ये हमारा निकल आया ए इन्वर्स। अब हम अपने मेन फार्मूले पे आते हैं, जो कि हमें मैट्रिक्स मेथड का फार्मूला अप्लाई करना था। x बराबर है ए इन्वर्स डॉट बी। तो x बराबर है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 1 -2 2 -5। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे b के सेट से, और b का जो सेट था हमारे पास वो था 1 0। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा b 1 0। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, और मल्टीप्लाई का रूल आई होप आपको याद होगा, अभी हमने करा है पीछे। ये रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, फिर उसके बाद यही रॉ 2 से मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। अब चूंकि इसमें कॉलम 2 तो है नहीं, तो हम सिर्फ कॉलम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में प्लस की साइन, माइनस का 2 ब्रैकेट में रखूँगा क्योंकि ये साइन 2 एक साथ कभी भी नहीं लिखते। माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर बीच में प्लस की साइन, फिर माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो देखें x बराबर है 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0 हो गया। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0 हो गया। तो x की जो वैल्यू हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है ऊपर से 1 - 0 1 रह गया, 2 - 0 2 रह गया। तो x की वैल्यू हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है वो 1 और 2 बना है। और जैसा कि आपको पता है कि x बराबर था किसके? x मैट्रिक्स बराबर था x और y के। तो ये किसके बराबर है? 1 और 2 के। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ सॉल्यूशन सेट बना देता हूँ कि पहली वैल्यू जो हमारी x की आई है वो आई है 1, और जो y की आई है वो आई है 2। तो ये हमारा यहाँ मैट्रिक्स मेथड कंप्लीट हो गया। ये सवाल याद रहे कि ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ये तकरीबन 10-12 सालों के अंदर एक ही मरतबा आया है, 2014 के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इन्वर्स और आगे आने वाला टॉपिक जो क्रैमर्स रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा फोकस करिएगा इसके ऊपर, और वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरी वीडियोस देखिएगा। जी, हमारा टॉपिक नंबर 9 है क्रैमर्स रूल। तो ये मैंने 2018 सिंध बोर्ड एसएससी बोर्ड की है, ये मैट्रिक क्लास 9 क्लास मैट्रिक क्लास का ये टॉपिक है। 2018 का ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अब आप कहेंगे कि सर पीछे जो अभी ने सवाल करा है अभी, वो उसमें भी यही इक्वेशंस दी हुई थी इसी टाइप की कि सॉल्व द इक्वेशन, लेकिन वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करा था सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो जब कहे कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, तो इट्स मीन वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है।
और जब आपसे कहे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड, तो फिर आपको क्रैमर्स का रूल लगाना है। और क्रैमर्स का रूल अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से होता है। तरीकेकार ये सॉल्यूशन की हेडिंग करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग करने के बाद ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है ये आप एज इट इज़ लिख लेंगे। 5x - 2y इज इक्वल्स टू 1, 2x - y इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने करना ये है बिल्कुल उसी तरीके से इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन वहाँ तरीक़ेकार अलग था और यहाँ तरीक़ेकार अलग होगा। तो देखें ये x और y की जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं डी मैट्रिक्स। डी मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि मुझे इसका आगे जाके डिटर्मिनेंट भी निकालना है, मोड भी निकालना है, तो मैंने डी नाम दे दिया। आप चाहें तो ए नाम भी दे सकते हैं। पहली वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू माइनस का 2, तीसरी वैल्यू 2, चौथी वैल्यू माइनस का 1। ये हमारा डी मैट्रिक्स। उसके बाद एक मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे डी एक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स मैट्रिक्स। वो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो याद रहें जब भी एक्स वाला मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो एक्स की वैल्यूज़ नहीं लेंगे, बल्कि एक्स की वैल्यूज़ की जगह ये जो राइट साइड पे दो वैल्यूज़ रखी हैं ये उठा के यहाँ रख लेंगे। तो मैं पहले इनको रख लेता हूँ यहाँ पे, ये दोनों उठ के यहाँ आ गई 1 0, और 1 0 के बाद में जो y की वैल्यू है वो क्या है -2 और -1। तो ये डी एक्स का मैट्रिक्स हो गया। अब तीसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा डी वाई। तो डी वाई के मैट्रिक्स में क्या करेंगे, देखो पहली वैल्यू क्या है x की 5 2, ये एज इट इज़ रहेगी। जब डी वाई यानी कि y का मैट्रिक्स बनाएंगे तो y की वैल्यू नहीं लेंगे, -2 और -1 है ना, ये नहीं लेंगे। इसकी जगह पे 1 और 0 रख देंगे। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 1 और 0। अब ये 3 मैट्रिक्स मैंने इस इक्वेशन से बना लिए। अब बारी बारी में इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइंडिंग डी मैट्रिक्स का मोड। तो पहले मैं डी मैट्रिक्स का मोड मालूम कर रहा हूँ। डी का मोड बराबर है ए डी माइनस बी सी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो डी का मोड कैसे निकलेगा, देखो ए क्या है डी के अंदर 5, डी क्या है -1, बी क्या है -2, सी क्या है 2। तो देखें डी का मोड निकला 5 × 1 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4। तो डी मोड निकला -5 + 1 माइनस प्लस माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, साइन भी बड़े की रहेगी क्योंकि 5 बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करेंगे फाइंडिंग ये डी एक्स जो बनाया था हमने, इस डी एक्स का मोड निकालेंगे। इसे हेडिंग कर दी। अब इसे हेडिंग करने के बाद साइड में रखेंगे डी एक्स मोड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा ए डी माइनस बी सी। और डी एक्स का जो मोड है हमारा वो है, देखें ए क्या है हमारा यहाँ पे 1, डी क्या है हमारा -1, बीच में फॉर्मूले का माइनस, बी है हमारा -2 और सी है हमारा 0। तो देखें डी एक्स का जो मोड निकला प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों ये, तो प्लस माइनस 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 ही रहेगा, यानी कि 1 1 ज़ा 1। ये वाला देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा। डी एक्स का मोड कितना निकला माइनस प्लस माइनस, 1 में से 0 जाता नहीं है तो 1 का 1 ही रहेगा, और माइनस प्लस माइनस हुआ है, साइन भी बड़ा यानी कि 1 है तो बड़े की साइन ही रहती है। इसको भी हम कर लेंगे ब्रैकेट। इसके बाद जो हमारा तीसरा था डी वाई वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे फाइंडिंग डी वाई का मोड, ये हेडिंग कर देंगे। और हेडिंग करने के बाद अगर आप देखें डी वाई हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 1 2 0। तो डी वाई का मोड जो फार्मूला है वो वही होता है ए डी माइनस बी सी, और वैल्यू आपके पास गिवन है मैट्रिक्स में, तो आप यहाँ से उठा के लिख लेंगे। ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 0, माइनस बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2। तो डी वाई का मोड जो हमारा बना 5 0 ज़ा 0 माइनस 1 2 ज़ा 2। तो डी वाई का मोड हमारा कितना आया माइनस का 2, क्योंकि 0 तो माइनस होता ही नहीं है ना, तो माइनस का 2। देखा जाए तो अब ये इक्वेशन से हमने जो है वो तीनों मैट्रिक्स बनाए। तीनों मैट्रिक्स के बारी बारी आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ आ गई। ये डिटर्मिनेंट क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि क्रैमर्स रूल में
हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करने का, जैसा कि मैंने बताया था इक्वेशन जब गिवन होती है तो उसका मतलब होता है इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर जो वेरिएबल थे वो x और y थे, तो मैं यहाँ पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ 4x, यानी कि x के लिए तो x बराबर होगा हमारा जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, dx का मोड अपॉन d का मोड, ये x का फॉर्मूला है, इससे हमारे को x की वैल्यू मिलेगी। तो dx का जो मोड था वो हमारा कितना आया था और d का मोड जो था वो हमारा कितना आया था, दोनों देख लेते हैं। देखिए ये dx का मोड था -1 और ये d का मोड था -1। -1 अपॉन -1, तो देखें x कैसे निकलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 तो अपाउंड में तो 1 लिखते नहीं है, ये 1 ही रहा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हेडिंग कर दी, y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा y इज इक्वल्स टू डी वाई का मोड अपॉन d का मोड। तो अब देख लेते हैं डी वाई का मोड किसके बराबर आया था। तो देखें डी वाई जो हमने कैलकुलेट करा था वो आया था हमारा -2 और d का जो मोड था वो आया है -1। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं -2 और इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो y जो है वो हमारा कैसे कैलकुलेट हुआ, माइनस से माइनस कट गया, 2 अपॉन 1 और अपॉन में 1 लिखते नहीं है, तो ये सिर्फ 2 रहा। अब हम इसके बाद बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। x की वैल्यू जो हमें मिली है वो पहले हम लिखेंगे और फिर y की वैल्यू जो मिली है वो हम लिखेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया और क्रैमर्स रूल का ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। और दोस्तों मेरे स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से तो आपको इस टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, बोर्ड के क्वेश्चंस के मुताबिक, जो पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें, ये वही टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं जो बोर्ड के पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझिएगा, वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि और कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप समझना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम उसकी वीडियो बना के अपलोड करें, ताकि हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके जो है आपको दे सकें, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जो है वो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली मिलते रहे। और वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले हैं और वो हैवी ट्यूशन्स जो हैं, वो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स जो हैं वो बेयर नहीं कर सकते, तो वो इस तरीके से ऑनलाइन अपनी स्टडी कर सकते हैं और आपके शाना बशाना एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। और ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल साबित होगी, आपके लिए प्रैक्टिस आपकी जो है अच्छी हो जाएगी इससे। तो आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप उनसे जो है ये वीडियोस को शेयर करें, आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ ये शेयर करें, ताकि जो है वो आप इससे अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और सब लोग जो हैं वो इससे अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी और जो सजेशंस आपकी होंगी कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें वीडियो बनानी चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो हम उन्हें क्लियर कर देंगे आपके लिए, उसकी वीडियोज़ बना के आपको अपलोड कर देंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।